नाज़रीन, मैं बात कर रहा था कि शरीफ खानदान ने जो अपना डैमेज कर दिया 5 दिन तक खामोश रहकर, तो अब मैंने आपको बताया कि वो गले में ढोल डालकर भी भाटी चौक में खड़े हो जाना बाप बेटी और कौमी तराने गाएं ऊंची आवाज में अच्छे सुरों के साथ, फिर भी कौम ने जो है वो ये तस्लीम नहीं करना कि ये मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े होने वाले बाप बेटी हैं। ये तो अभी भी मोदी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलते, आरएसएस के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलते, इंडियन जारहियत के खिलाफ, आबी जारहियत के खिलाफ अभी भी नहीं बोलते, खामोशी रहते हैं। इनके ऊपर दबाव बहुत ज्यादा है, ये मैं जानता हूं, लेकिन अब शरारतें शुरू कर दी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने। वो शहबाज गिल का एक ट्वीट मैं देख रहा था, क्योंकि ये कहते हैं ना JF-17 थंडर मियाँ साहब ने खुद बनाया और मियाँ साहब भी जो है वो पूरा ऑपरेशन डिजाइन कर रहे थे। उन्होंने लिखा कि J-17 मिशन भेजने से पहले मियाँ साहब ने टायरों की हवा खुद चेक की और जो पिछले टायर है उनकी हवा का जो प्रेशर है वो 45 की जगह 47 रखा। ये फार्म 47 की निस्बत से 47 हवा का प्रेशर रखा गया। कुछ लोग दिखा रहे हैं कि मियाँ साहब जब ग्वाल मंडी में हुआ करते थे, वेल्डिंग करते थे, तो वो JF-17 थंडर की वेल्डिंग कर रहे हैं, तो लोग जो है वो मीम्स बना रहे हैं। जब आप ऐसी हरकतें करते हैं तो यही होता है। और दूसरी तरफ जो है वो असल वीडियो अपलोड हुई है और बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। ये वीडियो है 11 मार्च 2022 की, ये आप देख सकते हैं। इसमें इमरान खान साहब खड़े, एयरफोर्स के लोग बैठे हैं, JF-17 थंडर भी दिखाया गया है। तो इमरान खान साहब ने मुबारकबाद दी थी पाकिस्तान को और चाइना को और एयरफोर्स को, और उन्होंने कहा 40 साल पहले हमें F-16 मिले थे, तब हमें पता चला था कि हम जदीद लड़ाई के तकाज़ों के मुताबिक आगे बढ़ गए हैं, कौम बड़ी खुश थी। आज हमें J-10C मिले हैं। बदकिस्मती से जो बड़े सगीर है, यहाँ पे ताकत का तवाज़ुन बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। ये इमरान खान साहब इशारा दे रहे थे, मोदी का नाम लिए बगैर, या वो राफेल तैयारे का एक्चुअली नाम लिए बगैर, कि यहाँ पे ताकत का तवाज़ुन बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हमारी मशीन से बेहतर मशीन भारत लेकर आ रहा है, वो राफेल थी। तो फिर हमें भी ये करना पड़ा, इमरान खान साहब ने कहा। फिर उन्होंने कहा ये मॉडर्न थिंकिंग है, नई टेक्नोलॉजीज में हम जा रहे हैं और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। फिर एयरफोर्स की उन्होंने तारीफ की, पाकिस्तान की फोर्सेज की उन्होंने तारीफ की। फिर इमरान खान साहब ने यह भी कहा इसमें कि कौम और फौज को इकट्ठे होकर लड़ना होता है और कौम की सपोर्ट के बगैर फौज कुछ नहीं है, और फौज हमेशा कौम की सपोर्ट से लड़ती है। ये आपने देखा भी अभी, जैसे ही कौम ने सपोर्ट दी तो पाकिस्तान ने तगड़ा जवाब दिया। उससे पहले बॉडी लैंग्वेज पाकिस्तान की वो नहीं थी, यानी ना वजीर ऐसे बोल रहे थे, ना मुशीर ऐसे बोल रहे थे, हमें लग रहा था कि शायद हम डाउन जा रहे हैं। लेकिन J-10C को पाकिस्तान लेकर आए, बल्कि उन्होंने इस वीडियो में शुक्रिया अदा किया चाइना का, इमरान खान साहब ने, कि उन्होंने वक्त से पहले बड़े अच्छे तरीके से ये तैयारे पाकिस्तान को फराहम किए 8 से 10 महीने के अंदर, हालांकि इसमें सालों लग जाते हैं। तो ये चाइना ने बड़ी मेहरबानी की थी पाकिस्तान के ऊपर। अब नाज़रीन, जो इलेक्शन हो रहा है ना, उस इलेक्शन में भी और वैसे भी शहरों में मुस्लिम लीग नून के लीडर्स के साथ आसिम मुनीर साहब की तस्वीर जो है वो लगाकर पोस्टर हर तरफ चिपकाए जा रहे हैं। यानी सियासतदानों के साथ आर्मी चीफ, कैसा लगता है? ये मुशर्रफ के दौर में देखते थे कि काफ लीग के रहनुमा जो हैं वो उस वक्त जनरल मुशर्रफ की फोटो अपने साथ लगाकर इलेक्शन लड़ते थे। वो जनरल मुशर्रफ को बतौर अपने कायद के पेश करते थे मुस्लिम लीग काफ के लोग, ये हमने देखा था। लेकिन आज PMLN के लोग आसिम मुनीर साहब को अपने कायद के तौर पे पेश करते हैं। आसिम मुनीर साहब एक डिक्टेटर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में वैसे माहौल तो वैसे ही है, तो इनकी तस्वीर लगाने के ऊपर फौज को एतराज करना चाहिए। फौज को एतराज ये करना चाहिए कि वो सियासी लीडर तो नहीं है या PMLN के कोई मेंबर तो नहीं है कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ के मुंह के बीच में आसिम मुनीर साहब का मुंह जो है वो लगा दिया जाए और दिखाया जाए कि जनाब ये देखें ये एक ही तरह के लोग हैं। नहीं, वो एक सरकारी मुलाजिम है, 22वें ग्रेड के एक ऑफिसर हैं और उनकी सिक्योरिटी की स्पेसिफिक ड्यूटीज हैं, और ये दोनों जो है एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं। अब वो चाहे मकबूल है चाहे गैर मकबूल है, तो ये एक इदारे को मिलाइन नहीं करना चाहिए और इदारे को चाहिए सिलसिले को रोके। क्योंकि देखिए जो PP-52 है सियालकोट वाली साइड पे, PP-52, वहां पे जो इलेक्शन हो रहा है, उस इलेक्शन में बाकायदा जो हुकूमती उम्मीदवार है नून लीग का, अपने पोस्टर्स के ऊपर अपने इलेक्शन की कंपेन के लिए, यानी वो जो इलेक्शन की कंपेन अपनी बना रहा है उस पर वो अपनी शक्ल लगाता है, मरियम नवाज की लगाता है, आसिम मुनीर की लगाता है। यानी अब उन्हें ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ की फोटो लगाने की बजाय आसिम मुनीर का फोटो लगाना चाहिए आर्मी चीफ साहब का। शायद उन्हें यह लगता है कि आसिम मुनीर साहब उनको इलेक्शन जितवाएंगे और नवाज शरीफ इलेक्शन नहीं जितवाएंगे। तो आर्मी चीफ को मुतनाज़े करने का इससे बेहतर कोई और तरीका PMLN के पास हो नहीं सकता।
देखिए आर्मी चीफ है ना, वो एक फोर्स के आर्मी चीफ है, कल उनकी जगह कोई और होगा। ये एक ओहदा है, इसको आप पॉलिटिसाइज ना करें, इसको पॉलिटिक्स के अंदर ना घसीटें। ये जो तासुर दिया जा रहा है कि आसिम मुनीर साहब का ताल्लुक नून लीग के साथ है और नून लीग इस ताल्लुक को एंजॉय भी कर रहे हैं, हर जगह पोस्टर में चिपका रहे हैं, लगा रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन के अंदर लगा रहे हैं, ये नामुनासिब है और फौज को यह सिलसिला रोकना चाहिए। फर्ज करें वह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इलेक्शन जीत जाती है तो क्या तहरीक इंसाफ ने आसिम मुनीर साहब को शिकस्त दी है? क्योंकि वो तो कैंपेन में उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। और फर्ज करें अगर वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धांधली करके इलेक्शन हरा दिया जाता है तो फिर क्या यह धांधली इसलिए हुई है कि आसिम मुनीर साहब का नाम उन्होंने अपनी कैंपेन में इस्तेमाल किया था? तो दोनों सूरतों में इसमें कमाई कोई नहीं है, इसके अंदर उल्टी बदनामी है। तो इस बदनामी से पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, पाकिस्तान की आर्मी को बचाना चाहिए और नून लीग से दरखास्त करनी चाहिए कि जनाब मियां नवाज शरीफ की फोटो लगाएं, आसिम मुनीर साहब की फोटो ना लगाएं। देखिए ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितने शौक से और कितने जज्बे से फोटो लगाती है इमरान खान की। शिबली फराज साहब ने उठा के फोटो रखी सेनेट में सामने ऐसे कि जनाब ये इमरान खान की फोटो रख के मैं बात करूंगा, तो फौरी तौर पे एक टीवी चैनल ने ब्लर कर दिया, मैं बात करूंगा, तो फौरी तौर पे एक टीवी चैनल ने ब्लर कर दिया, दूसरे ने हटा ही दिया उसको, तीसरे ने वो जूम करके जो उसका चेहरा दिखा दिया, नीचे से गायब कर दिया, बाकी टीवी चैनल ने 2 विंडोज कर दी कि कुछ ना कुछ करके किसी ना किसी तरह जो है वो इमरान खान की फोटो टीवी के ऊपर ना चले। तो जिन लोगों को अपने लीडर पे फख्र होता है वो अपने फोटो साथ लेके लीडर के घूमते हैं, और जिन्हें नहीं होता है वो बेचारे पोस्टर्स के ऊपर भी अपनी इलेक्शन के दौरान भी नहीं लगाते, क्योंकि उन्हें इस बात का आइडिया है कि अगर ये फोटो हम लगाएंगे तो शायद हमें जो वोट पढ़ दें वो भी ना पढ़ें। अब नाजरीन, अलीमा खान साहिबा ने कहा कि अलकादर केस जो है 2.5 महीने हो गए हैं, हमने दरख्वास्त दी थी, अब जाके जनाब ये मुकर्रर हुई है। इनका ख्याल ये है कि हमें थका देंगे, तो हम नहीं थकेंगे। अव्वल तो ये सजा ही नहीं होनी चाहिए थी। अलकादर केस इंतहाई अहमकाना केस है, पैसे मलिक रियाज के थे, वो पैसे आज शहबाज शरीफ इस्तेमाल कर रहा है। मसला इन सबका था और जेल में इमरान खान को भेज दिया है। हम यहाँ जमा रहेंगे, केस भी लगवाएंगे और इंसाफ लेंगे। फिर उन्होंने कहा कि एक ही दिन में 2 अदालतों में केस लगा। ऐसा तो नहीं होता, जजेस तो वकला से मशवरा करते हैं कि अगर आपके क्लाइंट का दूसरा केस है पहले वो देख लें फिर ये देख लें। तो ये तारीख भी डिस्कस की जाती है, लेकिन यहां नहीं की गई। लोगों के साथ जो जुल्म होगा तो वो इंसाफ के लिए फिर किधर जाएंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब का जो केस है वो वकला में बता रहे हैं कि आधे घंटे का केस है, आधे घंटे में फैसला हो सकता है और इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है। 1-2 दिन में होने वाले मामूल का जो काम है उसके लिए महीनों हमें जिद्दोजहद करनी पड़ रही है पाकिस्तान में। अब नोटिस हो गए हैं, आइंदा बुध को बहस होगी, देखते हैं कब तक चलाते हैं ये केस। ईद भी आ रही है, ये भी अलीमा खान साहिबा ने कहा। तो बड़ी डट कर खड़ी है इमरान खान साहब की बहनें। कादी फायद ईसा ने, नादरीन ने एक लिख दिया है आर्टिकल डॉन के अंदर, और जो ले दे हो रही है। आर्टिकल तो शायद किसी ने नहीं पढ़ना था, लेकिन पीटीआई के लोगों ने या पाकिस्तान के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो बहुत गुस्से में है नौजवान, उन्होंने उठा उठा के लगा के कादी साहब की ऐसी तैसी फेर दी। कादी साहब से सब्र नहीं हो रहा। मैंने आपसे पहले भी कहा था, इस आदमी को बहुत फिक्र है कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। जब ये चीफ जस्टिस नहीं बना था मैंने तब भी कहा था कि इस आदमी को, मैंने 2022 और 23 में ये कहा था कि काजी फायद ईसा को इस बात की बहुत फिक्र है कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं और ये इसका इंपैक्ट लेगा। और आज वो इसी फिक्र में है कि जनाब मेरी तो हर तरफ थू थू होती है, भेस बदल के मैं कहीं नहीं जा सकता। तो काजी फायद ईसा साहब और जनरल बाजवा दोनों एक जैसी कैफियत का शिकार है। जनरल बाजवा के अपने और बहुत सारे बखेड़े और मसाइल हैं, लेकिन काजी साहब अब आर्टिकल लिख के किसी ना किसी तरह रेलिवेंट होना चाह रहे हैं